हेलो फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल के सभी प्रमुख प्रश्नों के कुल 20 प्रैक्टिस सेट का यह 8वां भाग है। इन 20 सेट्स को कंप्लीट करने के बाद बिहार स्पेशल के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपना वकालत छोड़ दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। असहयोग आंदोलन, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेज की कुकड़ू नामक लेख किसने प्रकाशित किया था? हसन इमाम, बजरंग सहाय, स्वामी विद्यानंद, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, स्वामी विद्यानंद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इनायत अली, विलायत अली, हसन इमाम, मजहरुल हक। तो जी हाँ, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार की बात हो रही तो मजहरुल हक ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर, पटना, मुंगेर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो बिहार में अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन पटना में किया गया था और इसका उद्घाटन गांधी जी ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की? मुजफ्फरपुर, बांकीपुर, गया, छपरा। तो बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। छपरा जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल की, क्यों की? तो स्वदेशी वस्त्रों के लिए, ठीक है। स्वदेशी वस्त्रों के लिए यह हड़ताल हुई थी। आगे बढ़ते हैं। द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विद्यानंद, बाबाजी ठाकुरदास, मौलाना मजहरुल हक, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए आप लोग। तो द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो भाई असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्च लाइट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम दोनों के द्वारा किया जाता था। तो इसका आंसर इनमें से दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा शुरू हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। तो असहयोग आंदोलन के दौरान शुरू हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा जगह गांधी जी के लिए तीर्थ स्थान था? जीरादेई, चंपारण, मुजफ्फरपुर, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। जीरादेई क्यों था? तो जीरादेई राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थल के कारण गांधी जी के लिए यह जगह तीर्थ स्थान था, ठीक है। हालांकि खादी भंडारों के कारण दरभंगा को वो आधुनिक तीर्थ स्थान बोलते थे, ठीक है। दरभंगा को वो आधुनिक तीर्थ स्थान बोलते थे क्योंकि यहाँ खादी भंडारों की संख्या ज्यादा थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? 1926, 1927, 1928, 1929। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। 1927 में इसकी स्थापना मनिंद्र नारायण राय ने की तथा इसके प्रथम अध्यक्ष कृष्ण वल्लभ सहाय थे। अध्यक्ष का तो नहीं पता, लेकिन मनिंद्र नारायण राय स्थापक कौन थे ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल की गतिविधियों को बल मिल सके? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। तो चलिए मैं बताता हूँ। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय स्तर पे होम रूल को काफी बढ़ावा दे रही थी और इस दौरान ही उन्होंने बिहार में होम रूल को बढ़ावा देने के लिए 1918 में बिहार की यात्रा की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन नेताओं के द्वारा मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया गया? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। तो जी हाँ, मुंगेर में अगर किसान सभा की बात होगी तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर दोनों ने मिलकर किसान सभा की मुंगेर में स्थापना की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1868, 1785, 1659, 1793। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। 1868 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, इसकी स्थापना मुजफ्फरपुर में सैयद इमदाद अली के द्वारा की गई थी। पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? श्री कृष्ण सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। कौन से दल की बात हो रही है? तो स्वराज दल की बात हो रही है। 1923 में किसने किया था स्थापना? बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा यह स्थापना किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा संपादित किस समाचार पत्र ने राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? यंग इंडिया, सर्चलाइट, मैत्री, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। सच्चिदानंद सिन्हा ने सर्चलाइट का संपादन किया था, तो इसका आंसर सर्चलाइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता देने का वचन दिया था? डुमराव, रोहतास, भागलपुर, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। डुमराव के राजा ने 1857 के दौरान अंग्रेजों को
सहायता करने का वचन दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा नदी, यानी बिहार के किस नदी का तट 1857 के संग्राम का साक्षी बना? गंडक, यमुना, सोन, इनमें से कोई नहीं, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, सोन। सोन नदी पे ही 1857 का युद्ध कुंवर सिंह और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सूर्यदेव नारायण वर्मा, शंकर बनर्जी, अली इमाम, इनमें से कोई नहीं, बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, नारायण वर्मा जी ने बॉयज एसोसिएशन का स्थापना किया था। ठीक है, बिहार का कौन सा क्षेत्र सन्यासी विद्रोह से संबंधित है? सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो 70 से 71, 1770 से 1771 के बीच हुआ था। लेकिन प्रश्न है कि किस क्षेत्र में हुआ था, बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, सन्यासी विद्रोह पूर्णिया में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1868, 1863, 1870, 1872, बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1904, 1906, 1908, 1910, बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन थे? संस्थापक की बात हो रही है। चंद्रवंशी प्रसाद, गुरु प्रसाद सेन, हसन इमाम, इनमें से कोई नहीं, बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, गुरु प्रसाद सेन जी के द्वारा बिहार हेराल्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, बिहार हेराल्ड एक अंग्रेजी की इंग्लिश की पत्रिका थी और संभवतः बिहार की पहली अंग्रेजी वाली पत्रिका थी। आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा बाय द वे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मजहरुल हक, नवाब सरफराज हुसैन खान, आर एन मुधोलकर, इनमें से कोई नहीं, बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, नवाब सरफराज हुसैन खान जी बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, देखिए वर्ष 1908 में सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था और इस दौरान ही वे इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दशेर कथा जो कि क्रांतिकारी पुस्तक थी, इसके लेखक कौन है? सखा गणेश देवस्कर, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, और इनमें से कोई नहीं, बताइए आप लोग कौन होगा, क्या होगा आंसर इसका। जी हाँ, इसका आंसर होगा सखा गणेश देवस्कर जी ने दशेर कथा लिखी थी, क्रांतिकारी पुस्तक। हालांकि इस पुस्तक पर अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, इसीलिए इस पुस्तक का जिक्र यहाँ पे हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड जो कि कब हुआ था? वर्ष 1931 में हुआ था। इसमें किसको फांसी की सजा दी गई थी? रामनंदन सिंह, जनकधारी प्रसाद, रामदेनी सिंह, हरिवंश सहाय, बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, रामदेनी सिंह जी को हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में फांसी की सजा दी गई थी। और ये स्टेशन मास्टर की हत्या क्यों हुई थी? तो डाक पत्र का जो थैला था उसको लूटने के क्रम में जो स्टेशन मास्टर है उसकी हत्या हो गई थी। ठीक है, तो देखने के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा अच्छा वीडियोस बनाने के लिए।